सारे नारा लगा रहे थे, मैं दो अल्फाज का और इजाफा कर दूं। एक तो नारा है ना, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इल्मो हिकमत, इल्मो हिकमत, गैरत व अज़मत, गैरत व अज़मत। हाँ, ये जो है ना, इसके बगैर कोई बात नहीं बनती। गैरत व अज़मत, गैरत व अज़मत। और उसका मजहर जो है वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी हैं, हमारे कायद। गैरत व अज़मत, गैरत व अज़मत, गैरत व अज़मत, गैरत व अज़मत। और बाबा जी फरमाया करते थे, आला हजरत ने चौमुखी लड़ाई लड़ी है, चौमुखी। और उसके बाद जिसको हमने देखा है वो अल्लामा खादिम हुसैन हमारे कायद मिल्लत इस्लामिया ने लड़ी है, अपनों के भी खिलाफ, बेगानों के भी खिलाफ, और जनाब यहूदियों के भी खिलाफ, नसरानियों के भी खिलाफ, हुजूर के गुस्ताखों के खिलाफ। जिस जहद से कोई हुजूर की जात पर आया है उस जहद से आगे इमाम अहमद रजा खड़े हुए हैं, और कोई जिस जहद से इमाम अहमद रजा की तरफ आया है उस हर जहद के आगे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी खड़े हैं। अखदी ठंडक दिल दा चैन, अखदी ठंडक दिल दा चैन। बस मैंने तो चंद बातें करनी है, और मैं इस बात का कायल हूं कि हुजूर की महफिल में और हुजूर की मजलिस में बाबा जी फरमाते थे उसी तरह अदब से बैठना है जिस तरह सहाबा कराम बैठते करते थे। आज भी अदब वही है, उसी अदब से, उसी जनाब बिल्कुल वो अदब गाहे ज़ेर आसमां अज़रश नाजुक तर, और नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायज़ीदी जा। लेकिन हमारे बाबा जी इसमें तरमीम करके पढ़ते थे कि नफस गुम करदा मी आयत अबू बकर उमर ही जा। हाँ, वहां तो बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फखर कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया कि अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई, उम्र भर का सरमाया गया। ये जरूरी है, और अदब ही तो सारी चीज है। अदब के बगैर कोई बात नहीं। अगर अदब नहीं है तो फिर कोई चीज, हर शय ला हासिल है। और अगर अदब मुयस्सर आ जाए तो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका क्या फरमाती हैं, लम यतरमरम मखाफतन यंतबि रसूलुल्लाह, कहती हैं कि दूसरी हदीस में अल्फाज है लम यतरमरम कराहियतन यंतबि रसूलुल्लाह, कहती हैं कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बकरी थी। जब हुजूर घर में ना तशरीफ फरमा होते तो वो बकरी बेचैन दौड़ती, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। बकरी जुदाई में हुजूर की, कभी घर के इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी उस कोने में। लेकिन कहते हैं जब हुजूर तशरीफ ले आते तो घर की एक कोने में बैठ जाती और अपनी दुम को भी जमीन पर जोर में से ना मारती, कहीं हुजूर की तबीयत पर गराना गुजर जाए। ये है अदब रसूल। मैनू यार बाबा जी फरमाते सन, चार टंगा वाले भी पता हुजूर दा अदब की है, ते दो टंगा रख के सारी जिंदगी चिल्ले भी कटिए, बिस्तरे भी चुके फिरिए, ते हुजूर दा अदब ना समझ आवे फिर की लेना। बड़े बदनसीब जो करार तक ना पहुंचे। ओए बाबा जी फरमा के गए सन भी लोटे बिस्तरे साढ़े बड़े नहीं सर लेकर आए। दाता साहब केड़े लोटे बिस्तरे लेकर आए? लोटे बिस्तरा का इस्लाम ना ताल्लुक नहीं है। दाता साहब एक निगाह लेके आए, ख्वाजा साहब एक निगाह लेके आए, 90 लाख में कलमा पढ़ाया। एक निगाह लेके आए अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी। लोग पूछते सन सुन्नी होंदा कौन है? हुण सारे कहते हैं जी इसको सुन्नी कहते हैं तो हम भी सुन्नी है। मैं कहा तुसा वेखे ही नहीं। बाबा जी आखते सन तुसा जड़े वेखे ही नहीं। कहने इमाम अहमद रजा ऐसे थे वैसे थे, उनका रंग साफ नहीं था। मैं कहो जड़ा खादिम हुसैन रिजवी का रंग देख लवे थे इमाम अहमद रजा। बाबा जी फरमाते सन कंधारी पठान होवे,
ते हुजूर दी नामूसे रिसालत दा मुहाफिज होवे और जनाब इमाम अहले सुन्नत होवे, मुजद्दिद दीन व मिल्लत होवे, जिन्हां दी औलाद विचों हजरत पीर सैयदी अख्तर रजा खान साहब दी सच्ची बात है, सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। करिया करिया उन्हां दी हकीकत बात है। ए बाबा जी दे नाल मेरी जाती गल सी, मैं कहा हुजूर फरमादे लोग बाबा